संगीत सभा के आज के इस अंक में हम सभी आए हुए सुधी श्रोताओं, संगीत प्रेमियों, प्यारे विद्यार्थियों और नन्हे मुन्ने बच्चों सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज कई सारे हमारे छोटे विद्यार्थी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे शिल्पायन के बिल्कुल प्राण स्वरूप है, इनके ना आने पर तो पूरा हमारा शिल्पायन अधूरा हो जाता है। आज उनकी मुस्कुराहट देखने का मौका मिलेगा मंच पे, बशर्ते कि वो डरे नहीं, थोड़ा मुस्कुराते भी रहेंगे। तो आप लोग उनके मुस्कुराहट को देखिए, थोड़ी देर बाद गाना भी सुनेंगे। मुस्कुरा दे ना। ये संगीत सभा हम लोगों के लिए एक विद्यार्थियों के लिए टेस्ट के रूप में है और साथ ही साथ हम लोग उनका गाना एंजॉय भी करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, आज बदल चुका है बहुत कुछ माहौल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं चूंकि विज्ञान संकाय का छात्र रहा हूँ, विज्ञान मतलब साइंस का, फैकल्टी ऑफ साइंस का, लेकिन जिस समय एमयूज का एग्जामिनेशन होता था या डी म्यूज का, उस समय डी म्यूज में होता था, जब हमें पता चलता था कि आज एमयूज का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि मेरे कई सारे परिचित बड़ी बड़ी दीदियां भैया सब लोग वो एमयूज कर रहे होते, कोई डॉक्टरेट कर रहा होता, तो हमें जब पता चल जाता था कि आज उनका एग्जाम होने वाला है, तो मैं और मेरे जैसे तमाम लोग एग्जामिनेशन सुनने के लिए भी पहुंच जाते थे। और वहाँ एक छोटा सा हॉल बीच में, आज वो हॉल नहीं यूज होता है, वाद्य संग्रहालय हो गया आजकल, तो वाद्य संग्रहालय जहाँ पे है वहाँ पहले एग्जामिनेशन होते थे, क्योंकि ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह तब बना ही नहीं था, मतलब उसकी नींव ही नहीं रखी गई थी, तब की बात बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे बैठता था, एग्जामिनेशन में कैसे लोग चॉइस गा रहे हैं और एक एक लोगों से चॉइस के बाद क्या पूछा जा रहा है, उनसे बहस भी होती थी टीचरों से, नहीं तुमने इस तरह से क्यों गाया, दूसरा कहता था नहीं ये सही है, मालूम चला दो टीचर लड़ गए, जो कॉस में ये होना चाहिए और जो कॉस में ये नहीं होना चाहिए, टीचरों में ही लड़ाई होगी। तो बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वो एक बहुत ही लाइवली विविड पूरा हो रहता था, माहौल रहता था, जिसमें संगीत के बारे में चर्चा भी हो जाती थी, बच्चों का सुन भी लेते थे और सब लोग अब जब जो कुछ बातें होती थी टीचरों के मध्य, वो भी तो अच्छी होती थी, ज्ञानवर्धक होती थी, रोचक होती थी, वो भी सुन लिए जाते थे। लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती थी कि डंडा लेके खड़े हो गए, लड़ाई होती थी वाग वितंडा की, डंडा नहीं वाग वितंडा, सुन नहीं रहे हो तुम, तो वाग वितंडा, डंडा नहीं। तो वहाँ पे इस तरह से बातचीत होती थी, हम लोग सुनते थे, हम लोग का भी ज्ञानवर्धन होता था कि हाँ अच्छा जो इसमें ऐसा होना चाहिए, एक मत ऐसा है तो एक मत ऐसा है, सब सारी चीजें सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। और एक एक एमयूज का एग्जामिनेशन कुछ नहीं तो 45 मिनट तो कहीं गया ही नहीं, और बहुत अच्छा कोई है तो एक एक घंटा, धीरे धीरे घटते घटते आधा घंटे पे आया, आधा घंटा से घटते घटते अब आधा मिनट पे आ चल रहा है, आओ दस्तखत करो जाओ। अब एग्जामिनेशन होता है कि खिलवाड़ होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो एक समय था जब कम से कम आधा घंटा तो लोग चॉइस ही गाते थे और अपनी गायकी का प्रदर्शन कर रहा है। मालूम चला कि कोई एमयूज में है, लेकिन उससे पहले कहीं और सीख के आया हुआ है, तो वो वहाँ की गायकी दिखाता था, यहाँ के टीचरों को पसंद नहीं आता था, तो आपस में बहस हो जाती थी, काफी समय लगता था और चर्चा होती थी। तो उस समय जो ये गुण की चर्चा होती थी, तो गुण की चर्चा होने से गुण बचा रहता था, क्योंकि ये जो गुण है मतलब संगीत है, कला है, उसके बारे में समझदारी है, एप्रिसिएशन है, ये जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हमने यहाँ पे कोई एक राग सिखा दिया, क्या आप उसको घर तक जाते जाते कभी उसके बारे में किसी से चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत होती है? नहीं, आज उसका बिल्कुल अभाव, क्योंकि इस पर बात करना पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि जब आप कहीं सुन के आ रहे हो, सीख के आ रहे हो, तो आपस में इस बारे में चर्चा हो, एक दूसरे का गाना सुने भी, एक दूसरे के बारे में चर्चा करें।
चर्चा ना होने से साहित्य खत्म हो जाता है, चर्चा ना होने से संगीत खत्म हो जाती है, और आपस में किसी प्रकार की कोई आदान प्रदान नहीं होता है तो हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है। आज बुद्धि खत्म होने की ये स्थिति हो चुकी है कि अभी कल के पेपर का मैंने लगाया भी था, मैंने स्टेटस में कुछ लोगों ने देखा भी होगा, उसमें लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, यहाँ पे मानसिक अस्पताल के बारे में लिखा था। मानसिक अस्पताल, जिसका दिमाग खराब हो जाता तो कहीं जाएगा ना, हाथ पैर खराब होगा तो उसका अलग अस्पताल है, पेट खराब होगा तो उसका अलग अस्पताल है। उसी तरह दिमाग खराब का जो अस्पताल होता है मानसिक अस्पताल। तो मानसिक अस्पताल में ये नहीं समझना चाहिए केवल पागल ही जाते हैं, ऐसा नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, माने पगलेपन की थोड़ी निशानी, हल्का सा पगलाहट शुरू हुआ है ऐसा, तो वो पागलपन दूर करने के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ जाएगा। यहाँ पे एक से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ भी होते हैं, और डॉक्टर झंवर एक समय हुआ करते थे, अभी डॉक्टर तुलसी है, फलाने बहुत सारे लोग हैं, तो उनके पास जाया करते थे। झंवर किया तो हम लोग मजाक ही उड़ाते थे कि इसको ले जाओ डॉक्टर झंवर किया, तो झंवर नाम से ही जानते थे कि पागलों के डॉक्टर। तो खैर, पागलपन होने से बहुत पहले उसके कुछ कुछ लक्षण होते हैं। तो बता रहे थे, उसमें आजकल का पेपर है, हमने अमर उजाला में इसका मैंने जिक्र अपने क्लास में भी किया था, और आज मैंने उसका थोड़ा सा शेयर भी किया है। उसमें लिखा हुआ था कि मानसिक अस्पताल में 500 से 600 रोगी आने लग गए हैं पर डे, एक दिन, और उसमें से 50 से 60 ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें मोबाइल की लत हो गई है, और उनके अंदर सोचने, ये लैंग्वेज है, सोचने और समझने की योग्यता खत्म। जैसे हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सोचना ना, ये समझना, तो मालूम चला कि अगला बैठा है हमारे टुकुर टुकुर देख रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया कि बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका दिमाग वहां से हटा हुआ है। तो ये अक्सर दिखाई देता है, और करते करते एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उससे पूछो भी कोई चीज तो एकदम ही गायब हो जाता है, और कैसे हो तो ब्लैंक हो जाता है। तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी, कम नहीं हो गई थी, खत्म, एकदम गायब। तो उनको लेकर के मम्मी पापा लोग पहुंचे, तो ज्यादातर लोगों की स्थिति एक ही थी, मम्मी पापा को फुर्सत ना होना, मोबाइल देके थमा के, मम्मी गई जॉब पे, पापा गए जॉब पे, और वो अपना दिन भर उसी में लगा हुआ है। और ज्यादातर लोगों का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो वीडियो गेम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण आजकल आ गया है रील की वजह से ये चीजें जाती हैं, और अंततः ये स्थिति हो गई है कि उनको डॉक्टर के पास ले लेकर मम्मी पापा को जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने इतनी हमें डॉक्टर की बात नहीं करनी चाहिए, इसके अधिकृत है, हम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात हमने रखी। 50 से 60 लोग लाइलाज मर्ज लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। तो इसको आप ये समझिए कि छोटे बच्चे पर असर बहुत ज्यादा होता है, बड़ों पर कम होता है, बूढ़ों पर थोड़ा और कम होगा, क्योंकि उनका ब्रेन बन चुका है, और जिसका ब्रेन बन रहा है उसमें अगर गड़बड़ी पैदा हो गई तो आगे जाके क्या उम्मीद करते हैं आप ठीक होगा। खैर, ये प्रश्न है, फिलहाल इन सब की बात करने का वक्त नहीं है, कुछ लोगों के आने का इंतजार करते, टाइम पास कर देते हैं। तो टाइम पास करने, जैसे कि आरोहन का गाना सुनने के लिए सब लोग आ जाए। आरोहन बिल्कुल तैयारी के साथ सामने बैठा हुआ है, इनका नाम है आरोहन चटर्जी। कई लोग तो देखते हैं जब चारों से ताली बजते हैं तब बजाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको इतना ही पता नहीं कि ताली बजाना है, वो देखते हैं अच्छा सब लोग बजाएं तो अच्छा ही कुछ होगा। तो ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें, किसको कब ताली बजाना है, किसको सब बहुत ध्यान दें। तो आरोहन चटर्जी का गायन सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तबले पर उनके साथ ये कनिष्ठ कलाकार है, बाल कलाकार है, उनके साथ में एक और बाल कलाकार तबले पर है, इनका नाम है श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय। इधर दूसरे बाल कलाकार श्री हर्षित उपाध्याय। तो राग जो प्रस्तुत करने जा रहा है आरोहन चटर्जी, उसका नाम है राग बागेश्वरी। ठीक, सही है, चलो शुरू कर।